बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शाम को कभी भी प्याज मत खाओ, बवासीर हो जाएगी। शाम को कभी मूंगफली मत खाओ, दमा हो जाएगा। शाम को चावल मत खाओ वरना चर्बी बढ़ जाएगी। शाम को टोपी पहनकर मत सोया करो, दिमाग कम होगा। शाम को थोड़ी देर सोने से अक्ल बढ़ती है। शाम को झाड़ू मत दो, रिज़्क की तंगी होती है। शाम को गोश्त ना खाओ, कैंसर से बचे रहोगे। शाम को कड़वी चीज़ खाया करो, सेहत ठीक रहेगी। शाम को सफ़र करने से परहेज़ करो। शाम को ठंडा पानी पीने से गुरेज किया करो। शाम को गर्म पानी पियो, कभी गले में खराश नहीं होगी। शाम के वक्त खाना कम खाया करें, कभी मोटापा नहीं आएगा। शाम के वक्त पानी कम पिया करो, गुर्दे साफ़ रहेंगे। शाम के वक्त पैदल चलने से गुरेज करो, कोई फ़ायदा नहीं। शाम को नमकीन चीज़ें खाने से परहेज़ करो। शाम को अदरक खाया करो, ज़हन तेज़ हो जाएगा। शाम को खजूर खाया करो, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। शाम को नारियल खाया करो, जिल्द मुलायम हो जाएगी। शाम के वक्त वर्जिश ना करो, इसका कोई अफादा नहीं। शाम को गोभी मत खाएं, दांत में दर्द रहेगा और गैस बनेगी। शाम के वक्त दही मत खाएं, मैदा ख़राब होगा। शाम के वक्त शहद चाटा करो, हाजमा अच्छा रहेगा। शाम के वक्त लहसुन खाओ, जिस्म में दर्द नहीं होगा। शाम के वक्त मछली खाया करो, जवान रहोगे। शाम के वक्त देर तक हरगिज़ मत लेटो। नाज़रीन, किचन में बारिश का पानी ज़रूर रखें, बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें और बोतल में भी भर कर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फ़ौरी उस जगह पर बारिश का पानी लगाएं। छाले नहीं बनेंगे और निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं, चंद कतरे बारिश का पानी मिक्स कर लें, किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। नाज़रीन, मीठी चीज़ सेहत और ख़ूबसूरती के लिए जहर है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। नाज़रीन, अगर आपके पेट में बहुत गैस हो या पेट दर्द ना जा रहा हो तो आप अपने हाथ की शहादत वाली उंगली को ऊपर से नीचे की तरफ 60 सेकंड के लिए दबाएं। इस उंगली की रगें आपकी बड़ी आंत से जुड़ी होती हैं। ऐसा करने से खून की गर्दिश बढ़ती है और गैस दूर होती है। खजूर कमर को मजबूत करती है, दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फराहम करती है। नरम लिबास खून को ज़्यादा करता है और सख्त लिबास खून की रतूबत को जज़ब कर लेता है। रंग गोरा करने के लिए कलौंजी का दूध में पीस कर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी मयारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंग को निखारने का बेहतरीन नुस्खा है। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। बिल्ली घर में बच्चे दे तो रिस्क में इजाफा होता है। जो लोग ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं और वर्जिश नहीं करते, उन्हें फालिज का ख़तरा ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी खून साफ़ करती है। हेपेटाइटिस में खाली पेट 2 से 3 कप निहार मुँह स्ट्रॉबेरी का जूस पीना मुफीद है। जो लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, उनकी दिमागी सलाहियतें तेज़ होती हैं और वो बात को जल्दी समझ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा 47 घंटे और 15 मिनट तक राज रख सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घरों से कूड़ा क्रिकेट उठा लिया करो क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। सर्दी के मौसम में रोज़ाना 2-3 घंटे धूप में भी ज़रूर बैठना चाहिए। धूप हमारे जिस्म को ताकत देती है। रूहानी इलाज: जिस्म में किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा।
बेटा पैदा होने के लिए चंद टिप्स। मुबाशरत के फौरी बाद बीवी को दाएं करवट लेटाएं। इन दोनों दिनों में मुबाशरत करें। औरत की माहवारी के महीने के दरमियानी दिनों में ऐसी खुराक खाएं जिसमें तेज़ाबियत कम से कम हो। क्या आप जानते हैं पौधों से बातचीत करने से इनकी बढ़ोतरी और ज़्यादा तेज़ी से होती है। आप खुली आंखों से छींक नहीं सकते। याद रखें कि अगर आप तेज़ आंच पर खाना पका रहे हैं तो जैतून के तेल का इंतखाब ना करें। जब आप जैतून के तेल को तेज़ आंच पर गर्म करते हैं या पकाते हैं तो तेल में मौजूद फ़ायदेमंद मुरक्कबात कम होना शुरू हो जाते हैं और मुमकिना तौर पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मुरक्कबात बनते हैं। जो भी दवा और जो भी चीज़ जो ज़बान को कड़वी महसूस हो, समझ जाओ इसमें सेहत और ख़ूबसूरती के हज़ारों ज़खायर हैं। नाज़रीन, मटर खाने से जिल्द मुलायम रहती है। मटर खाने से माहवारी में दर्द का आराम भी मिलता है। जिस औरत की उम्र 40 साल होती है उसे माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। पाँव के अंगूठे पर और कानों पर पसीना आ जाए तो समझ जाओ दौलत मिलने वाली है। अगर गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बीवी अगर हर नमाज के बाद 7 बार या अजीज़ू और 7 बार या मुइज़्ज़ू पढ़ ले तो शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी और शौहर उसे बहुत नाज और इज़्ज़त से रखेगा। जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लें फिर वो किसी बड़ी मुसीबत और बला में मुब्तला नहीं होता। अगर मुंह पक जाए और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसते रहने से यकीनी शिफा हासिल होती है। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें। इससे मज़े में इजाफ़ा होगा और घी का खर्च भी कम हो जाएगा। दालों को महफूज रखने के लिए दालों के डब्बे में 6 या 7 कतरे कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स करें। अगर देचकी अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी उस पानी में मिलाकर 8 घंटे तक पानी को उबलने दें। पतीली साफ़ हो जाएगी। अपने हाथों पर दही का लेप कर लें। कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। सर में जुएँ पड़ जाएं तो पुदीने का अर्क साबुन के पानी में हल करके सर में डालें और सर को खूब धोएं। 2-3 मरतबा ऐसा करने से सब जुएँ मर जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साया के दरमियान बैठने से मना किया है, यानी इस तरह बैठने से कि बदन का एक हिस्सा धूप में रहे और एक हिस्सा साया। ये बीमारी पैदा करता है। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा सुकून होता है। सूरह यासीन कब्र के अज़ाब से बचाती है। कुरान की ताकत है। सूरह रहमान अमीर करती है। सूरह वाक़िया भूख मिटाती है। सूरह मुल्क कब्र में रोशनी पैदा करती है। सूरह जासिया ज़िंदगी में अमन लाती है। नाज़रीन, आटा गूंदते वक्त नमक ज़्यादा चला जाए तो समझ जाओ तुम्हारे रिज़्क में कभी भी कमी नहीं आएगी, रिज़्क में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मूली के रस पे नमक मिलाकर उसकी 2 चटांग मिकदार रोज़ाना मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह बढ़ती हुई तिल्ली में वाज़िया अफाका होगा। गुर्दे फेल हो जाने के इलामात। नंबर 1, पेशाब का रंग पीला आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, पखाना काले रंग का आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, पेशाब रुक जाएगा। नंबर 4, पेशाब के साथ दर्द उठेगा। नंबर 5, पेशाब में खून बार बार आएगा। नंबर 6, पाँव की उंगलियों पर सूजन आ जाएगी। नंबर 7, कमर में शदीद दर्द बार बार उठेगा। नंबर 8, आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी। नंबर 9, भूख में कमी आना शुरू हो जाएगी। नंबर 10, मतली और बार बार उल्टी का आ जाना। नंबर 11, पट्ठों में दर्द और सूजन का हो जाना। नंबर 12, नफ्स का सूज जाना और दर्द उठना। नंबर 13, मसलों में हर वक्त दर्द का होना। नंबर 14, खाने में कोई चीज़ पसंद ना आना। नाजरीन, ऐसा इंसान जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, ऐसे बंदे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अदरक की खुशबू सूंघने से आपको नींद ज़्यादा पुरसुकून आएगी। जिस औरत की रंगत काली हो जाए उसे ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जिस घर में ज़्यादा चूहे होते हैं उस घर में किसी न किसी इंसान को मर्ज़ हो जाता है। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आने लगें वो घर में बकरी ले आए।
گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگے وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ زیادہ غصے میں رہنے سے سانس کا مرض ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر پیدل چل لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنے میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کے وقت بس کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ ناظرین، جو عورتیں بلا وجہ زیادہ بولتی ہیں ان کے چہرے کی رونق ختم ہونے لگتی ہے۔ جو عورتیں کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکر کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دو۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن میں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ حرام جانور گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ سونف والا دودھ گیس کو بھی ختم کرتا ہے۔ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر، فالج کے امراض اور معدے کی بیماریوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں تو کیلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ زیادہ کھانے کی صورت بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چباؤ۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ گھر میں سب افراد مل کر بیٹھ کے کھانا کھائیں تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لینے سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ موٹاپے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کالا نمک چاٹ لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چند دنوں میں چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ میں تھوڑا سا فیس واش ڈال کر منہ دھوئیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور ہوں گے، چہرہ نرم و ملائم اور رنگ بھی صاف ہوگا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے۔ بچوں کے معدے کے درد میں گرم ہینگ ان کی ناف میں لگائیں، اس سے بچوں کے معدے کا درد چلا جاتا ہے۔ ناظرین، جن عورتوں کا حمل نہ ٹک پاتا ہو وہ خالی پیٹ ابلا ہوا انڈا کھایا کریں، اس سے ان کا حمل نہیں گرے گا۔ اگر آپ کے ناک کے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں آپ کی زندگی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ بیت الخلاء کی ہمیشہ صفائی رکھتے ہیں ان میں بواسیر کی بیماری کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ حیض کے دنوں میں جو عورتیں ہم بستری کرتی ہیں ان میں چھاتی کے کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں لسی پینے سے پرہیز کریں، اس سے آپ کو تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ اپنی تمام دوستوں اور گھر والوں میں خوبصورت دکھے تو رات کو یہ ٹوٹکا آزمایا کرے۔ تھوڑی سی چنوں کی دال کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا کرے اور صبح اٹھ کر اس پانی سے منہ دھو لیا کرے اور دال کو پھینک دیا کرے۔ جن لوگوں کو خواب میں صاف پانی نظر آئے ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رات کے وقت کبھی بھول کر بھی چائے نہ پیا کرے۔
اس سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے بدلتی ہیں اس گھر میں ہمیشہ رزق کی تنگی اور افلاس رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ غیر ضروری بالوں سے پریشان ہیں تو متاثرہ جگہ پر 3 بار پھٹکڑی رگڑنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔